ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। स्वयं भूव मनु और सट रूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव शिव की महत्व का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द तन मात्रा आदि इस सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर समीक्षण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों समुद्रों और वृक्षों आदि आदि को उत्पन्न किया, कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की, उन्हें उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने सारे प्राणी पुरुषों की सृष्टि की, अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, लट्टे से भृगु को, शीर से अंगिकार को, व्यान वायु से मुनिशेष, पुलह को उदासन वायु से, पुलस्त्य को सम्मान वायु से, वशिष्ठ को अपमान से, कटु को दोनों कानों से, अनियुक्त को प्राणों से, दक्ष को घोड़ से, घोड़े से, तुमको साया से, मुनि कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ इस तरह इन इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। ताठ अटठ पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मान मानव रूप धारण करके करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि के रूप असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें विभिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। उन्हें तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समझ उत्तम जोड़े उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उस कोटि के साप हुए तथा जो स्त्री हुई वह सठ रूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुए। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सठ रूपा रूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियतम और उड़ान पाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुतिक, देवहूति और प्रसूति। उन्होंने आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ किया। मंचली पुत्री देवहूति कदमों को ब्याह दी। उठान पाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनके संतान परंपराओं से समस्त जगत व्याप्त है। ऋषि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम की स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि ने क्रमतः देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष के प्रभुति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से सदा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनिवर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, पुतनी, पुटुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 है। इनमें से छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संपुटी, स्मृति, प्रीति, समा, सनति, अनसुया, ऊंचा, सवार तथा सवदा, भृगु, शिव, मृषि, कीरा, पुत्री, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, कर्तु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने कर्मश इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों 84 प्राणियों से सारी त्रिलोक भरी हुई हैं। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य शेष दिव्यों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेड़ से
दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दिया और विधि पूर्वक 13 कन्याओं का हाथ हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिया। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ले, ले तात्पर्य अरिष्ट नेमि को ब्याह दिए तथा भृगु अंगिरा और कुशासवों को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक शासक प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा पर को जिन 13 कन्याओं को विधि पूर्वक दान दिया वह अपनी संतानों से सारे त्रिलोक में व्याप्त है। स्थावर पुरुष संगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता ऋषि दैत्य वृक्ष पक्षी पर्वत तथा तन लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार 10 कन्याओं की संतान से सारा जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने बलि पार्थिव सृष्टि की पूर्व काल में सर्वव्यापी एक शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे सीता देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवाई सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ा भारी तपस्या करके पुण्य भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजय, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामक्या, कामदा, अम्बा, मुंडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि का तुमसे वर्णन किया। सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। ब्राह्मण ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरा द्वारा रचा किया है। भगवान शिव को परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुण भेद उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम सेव्य लोक में शिवा के साथ सबसे प्यार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।